हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा है ये इतिहास सॉल्व पेपर 3 जून 2014 का। क्योंकि पहले दो पेपर होते थे सेकंड में, और अब तो एक ही पेपर होता है आपका सेकंड में। और 100 क्वेश्चन आपको होंगे और 200 नंबर के। और फर्स्ट पेपर जो होगा आपका 50 क्वेश्चन होंगे और उसमें 100 नंबर का होगा। तो कुल 300 नंबर का परीक्षा होती है और 3 घंटे का पेपर होता है। एक ही साथ पेपर हो जाता है। तो पहले पेपर ये दो होता था। सेकंड पेपर जो आपका होता था ऑप्शनल आपका, उसमें दो पेपर होते थे, थर्ड और सेकंड और थर्ड पेपर। तो ये जून 2014 का पेपर है और इसमें 75 क्वेश्चन है। और आपको इसमें मैं 25-25 क्वेश्चन की 3 वीडियो बनाऊंगी और तीनों वीडियो आपको देखनी है अच्छी तरीके से। और पहले के सॉल्व पेपर जरूर आपको हल करने चाहिए। जो पहले के प्रश्न आए हुए हैं उससे बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। और जून में आपकी जो है परीक्षा ये अक्टूबर में आ गई है, तो थोड़ा सा पढ़ाई तेज कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और एक आपको ये पैराग्राफ है और इसमें आप इस पे आधारित आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा और ये अब भी क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रश्न इसमें, इस प्रश्न पत्र में 75, ये तो खैर हमने बता ही दिया मैंने, 75 बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो ये देखिए 1 से लेके 5 तक इसमें पढ़ना है और 1 से 5 तक इसके इसी आधार पर जो हमारा पैराग्राफ है इसी आधार पर 4-5 क्वेश्चन होंगे, इसको करना है। तो ईस्वी सन की चतुर्थ शताब्दी, यहाँ से शुरू करेंगे हम। ईस्वी सन की चतुर्थ शताब्दी के मध्य में मानव प्रजाति के इतिहास में एक ज्वालामुखी के विस्फोट जैसी घटना हुई। कैस्पियन सागर के उत्तरी तट के क्षेत्रों में स्थित अपने देश से एक भयानक अग्नि की धारा के रूप में हुण निकले और समस्त यूरोप और एशिया में फैल गए। ठीक है, जो पैराग्राफ आएगा आपको उसको 2 बार 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ना। उस पर आधारित 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर पांचों सही हो गए तो आपके 10 नंबर समझ लीजिए यहीं से फिक्स हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के करिएगा। बेघर और अनियंत्रित वे सोते जागते अपने घोड़ों पर सवार रहते थे। उनका भीषण हुंकार जहां कहीं सुनाई पड़ती लोग भयांक्रांत हो जाते थे। और विश्व के सारे सभ्य समाजों से उन्होंने विनाशकारी युद्ध किया और जहां कहीं भी उनसे बन पड़ा उन्होंने लोगों का नरसंहार किया, विनाश किया, भस्म किया और सारा कुछ दानवी क्रूरता के साथ विध्वंस कर दिया। यूरोप में तो हुण एट्टिला एट्टिला ने शक्तिशाली रोमन साम्राज्य को ही पतन के गर्त में डाल दिया। और 455 ईस्वी के लगभग हुण भारत में प्रविष्ट होने लगे। अपने महत प्रयासों से सम्राट स्कंदगुप्त ने उन्हें खदेड़ दिया। 12 वर्ष बाद ही किसने खदेड़ दिया? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, तो हुणों का के बारे में क्वेश्चन भी आता है, तो इसमें स्कंदगुप्त ने इनको जो है पराजित किया था। 12 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। साम्राज्य की सीमा चौकियां जो पहले ही निर्बल थी उनका आगे उनका प्रतिरोध नहीं कर सकी और बर्बर हुण जो थे फारस को लांघते हुए और उत्तर पश्चिम के कुषाण शासकों को विनष्ट करते हुए उनका विनाश करते हुए तेजी से भारत में घुसने लगे। तो और स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात कदाचित उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था, जिससे क्या हुआ, उक्त संकट की स्थिति में सामान्य जो है साम्राज्य कमजोर हो गया था। और सन 500 से लेकर 570 के बीच अगले 5 सम्राट, जिनमें कौन कौन से थे आपको याद रखना है, नरसिंह गुप्त, बालादित्य सम्मिलित हुआ था और पतनोन्मुख। इनके पतन के बाद किंतु नाम मात्र के साम्राज्य के कतिपय भागों में अपनी डावाडोल सत्ता बनाए रखने में सफल रहे। साम्राज्य के सुसंबद्ध केंद्रीय भाग की सीमाओं के बाहर बहुत से भूभाग स्वतंत्र हो गए। देखिए काफी बड़ा पैराग्राफ आता है, वैसे अब थोड़ा सा छोटा कर दिया उन्होंने, इतना बड़ा नहीं आता है, पहले ज्यादा बड़ा आता था। साम्राज्य के ही प्रांत सौराष्ट्र में मैत्रक सेनानायक के स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद वस्तुतः अपनी साम्राज्य निष्ठा का विच्छेद कर दिया। और 512 ईस्वी तक, कितने ईस्वी तक? 512 ईस्वी तक हुणों ने तोरमाड़ के नेतृत्व में, कौन था हुणों का नेता? तोरमाड़ के नेतृत्व में उत्तर भारत को मध्य प्रदेश के सागर जिले में, ठीक है, स्थित एरण, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और सागर जिला है मध्य प्रदेश में, सागर जिला और एरण नामक स्थान, जहां से आपको सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है एरण नामक से। और रौद्रडाला और तोरमाड़ का पुत्र कौन था? मिहिरकुल, ये भी ध्यान रखिए। वैसे भी छोटे शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे उसमें भी पूछ लेता। तो तोरमाड़ का जो पुत्र था वो मिहिरकुल था, जो एक भयानक आतंक का पर्याय था और उसने सम्राट पंजाब से ग्वालियर तक आग और लूट की आंधी फैला दी थी। 525 ईस्वी तक एक विशाल भूभाग
का स्वामी बन गया। कुछ ही समय में उत्तर भारत मिहिर कुल के बर्बर आघात से उबरने और मिहिर कुल का प्रतिरोध करने में सक्षम हुआ था। ठीक है, तो अब हम इस पे आधारित 5 क्वेश्चन देखेंगे। चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य में भारत का साम्राज्यिक शासक कौन था? ठीक है, तो कौन था चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य में? देखिए, ये हम यहाँ से पढ़ेंगे तो इनमें ये आपको आंसर इसका जो है मिल जाएगा। तो इसलिए पहले इसको पढ़ना है, फिर हमें ये करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान देके करना है, तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो पहला जो है, पहला क्वेश्चन, उसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक है, चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य में भारत का शासक कौन था? तो वो था जो है समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुणों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन सी थी? ठीक है, जब हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, चीज भी पढ़ते हैं, तो कौन सी थी? तो दूसरा क्वेश्चन है और राइट आंसर है गुर्जर। गुर्जर प्रजाति थी। तीसरा है, मालवा से हुण सत्ता को किसने उखाड़ फेंका? किसने उखाड़ फेंका? मालवा से पूछा है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है इसमें सी, यशोधर्मन। गंगा घाटी से मिहिर कुल को किसने अपदस्थ किया था? चौथा क्वेश्चन है और राइट आंसर है नरसिंह गुप्त ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, और स्कंद गुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये सही नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि स्कंद गुप्त की मृत्यु हुई, उसके बाद साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया था और उसके बाद जो है धीरे धीरे पतन की तरफ जो है साम्राज्य जाने लगा, क्योंकि स्कंद गुप्त के समय तक तो सही था और इसने हुणों का आक्रमण का विरोध किया था और इसने खदेड़ा था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ए, स्कंद गुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। ये सही नहीं, बल्कि स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद साम्राज्य चलता रहा, किंतु केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया, ये चीज सही है। और स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद स्थानीय शासक स्वतंत्र हुए, तो ये भी सही है। और स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद काशी के पश्चिम में गुप्त सम्राटों का नाम मात्र का नियंत्रण रहा था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि नाम मात्र का नियंत्रण शेष रहा था, तो ये चीज सही है, बाकी वो सही नहीं है। चलिए, और 6 क्वेश्चन है, तो हमारा 5 क्वेश्चन उस पर जो है कंप्लीट हो गया। 6 क्वेश्चन है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो भारत में आधुनिक इतिहास लेखन के जनक थे, उनका संबंध किससे था? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, तो किससे था उनका? और 6 का राइट आंसर है राके विचारधारा से संबंध था उनका। ठीक है, राके विचारधारा। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सोन संस्कृति, निवासा संस्कृति, बागाउर संस्कृति, कोल्डीवा संस्कृति, इससे हमें मिलान करना है और हम मिलान करेंगे तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, सोन संस्कृति कहां से संबंधित है? निम्न पुरा पाषाण काल संस्कृति है। ठीक है, सोन संस्कृति। और नेवासा संस्कृति क्या है? नेवासा संस्कृति है मध्य पूरा पाषाण संस्कृति। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण संस्कृति है नेवासा संस्कृति। बागाउर संस्कृति क्या है? बागाउर संस्कृति है उच्च पूरा पाषाण संस्कृति। ठीक है, और कोल्डिहवा जो है वो कौन सी संस्कृति है? वो है नव पाषाण कालीन संस्कृति है कोल्डिहवा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हड़प्पीय तौल का क्या अनुपात है? ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, तो 8 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, 1:2:4:6। हड़प्पई जो हड़प्पा काल में तौल का अनुपात था वो था 1:2:4:6। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ताम्राश्मकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? क्या क्वेश्चन है कि तांबे के प्रयोग का साक्ष्य तो मिला है वहां पे, लेकिन प्रस्तर यानी पत्थर उपकरण का प्राप्त नहीं हुआ है। 9th क्वेश्चन है और हम ऑप्शन देखते हैं। आहड़, गिलुंद, कायथा, नवदा टोली, तो हमारा राइट आंसर 9th क्वेश्चन का ए, आहड़। ठीक है, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। और 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, विश्वामित्र। ठीक है, किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का जो युद्ध था, तो सुदास के विरुद्ध थे ये विश्वामित्र। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है?
11वां क्वेश्चन है, सभा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। इस तरीके से सभा और समिति में सदस्यों की संख्या समान अनुपात में होती थी। तो इसमें पूछा कौन सा सही, समिति में सदस्यों की संख्या के सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होती थी। 11th क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर था 11th का बी। सभा में क्या होता था, विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व, सभा जो है विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति क्या होती थी, वो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ये चीज याद रखनी है, जो सभा और समिति होती थी ऋग्वेद काल में। 12th क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, एक को कथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है, भारतीय नरेशों में बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम योग प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया। और कारण क्या है, मंत्रियों का चयन बिंबिसार स्वयं करता था और उनकी संपत्ति की उपेक्षा न करने की उनकी ख्याति थी। उपयुक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। और 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है ए और आर दोनों ही सही है तथा सही व्याख्या क्या है, आर है। ठीक है। 13 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात था। ठीक है, 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। ठीक है, 4800 अनुपाते 60। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रशासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात था, तो ये था 48 अनुपाते 60। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, प्रथम कथन को अभिकथन और द्वितीय को कारण कहा गया है। 14 क्वेश्चन है और अभिकथन क्या है, व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में फलने फूलने लगी। कारण क्या है, जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि छोड़ व्यापार को अपनाया। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कौन सा सही है। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, ये सही है और आर भी सही है, दोनों की व्याख्या भी सही है। ठीक है, 14 क्वेश्चन का राइट आंसर ए। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण संकर प्रथा को रोकने का श्रेय दिया जाता है। पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव कृष्ण, गौतमीपुत्र सातकर्णी, प्रवरसेन फर्स्ट। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है। 16 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट राज्य को सूची सेकंड से राजधानी से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है राज्य, सूची सेकंड है राजधानी, कलिंग, रौनक, अवंती, पोटन, अस्मक, महिष्मति, सवीर, दंतपुर। तो इसमें हमें मिलान करना है और 16 क्वेश्चन का मिलान करेंगे तो राइट आंसर हमारा डी होगा। ए का क्या है, कलिंग का दंतपुर राजधानी, अवंती का क्या है, महिष्मति, अस्मक का क्या है, पोटन है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा अस्मक का पोटन, और कलिंग का क्या हो जाएगा इस तरीके से दंतपुर, और अवंती का क्या है, अवंती का है महिष्मति, और सौबीर का जो है रवरूप। ठीक है, ये राजधानियों के क्वेश्चन जरूर आते हैं। 17 क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को पाषाण का ये प्रकार है, सूची फर्स्ट जो है, और सूची सेकंड को स्थान है ये। ठीक है, किस स्थान से मिले हैं को सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची फर्स्ट है ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर, शिष्ट बलुआ पत्थर, और मथुरा कला, सारनाथ कला, महाबलीपुरम कला, बामियाम कला, खुमान रासो। तो इसमें हमें मिलान करना है और हम मिलान करेंगे तो हमारा ए का हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या है, महाबलीपुरम कला। ठीक है, ग्रेनाइट जो है, और बी है जो, बी का क्या हो जाएगा, बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, मथुरा कला से संबंधित है। और शिष्ट जो है, शिष्ट किससे संबंधित है, ये है बामियान कला शिष्ट। और डी है बलुआ पत्थर, ये है 2, इससे हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, इसमें है नहीं, हम ऑप्शन देखते हैं और हमारा फिर इसमें ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मिलान करने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कापालिकों, पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है, किस ग्रंथ में वर्णन है। ठीक है, 18 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है मत्त विलास। ठीक है, मत्त विलास प्रहसन इसमें है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पदिरुपत्तु निम्नलिखित में से किसकी प्रशंसा का पद संग्रह है। चेर, चोल, कदम, पांड। 19 क्वेश्चन है और 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है चेर। ठीक है,
पदिरुपत्तु जो है किसकी प्रशंसा का है, तो चेरों की प्रशंसा का जो है ये पद संग्रह है, काव्य संग्रह है। ठीक है। और 20 क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। पहला है शकों के भारतीकरण की प्रक्रिया को उनके वैवाहिक संबंधों से गति प्राप्त हुई। और कारण है सातवाहन नरेश सातकर्णी शक क्षत्रप रुद्रदामन का दामाद था। सातवाहन नरेश सातकर्णी किसका दामाद था, शक क्षत्रप रुद्रदामन का दामाद था। 20 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है ए, दोनों ही चीजें इसमें सही है। ठीक है, और व्याख्या भी सही दिया है। 21 क्वेश्चन है, इसमें 21 है सूची फर्स्ट को शासक हैं और विरुद्ध जो है सूची सेकंड है विरुद्ध वो है करिए, क्योंकि युद्ध हुए थे इनके इनके बीच में, तो इस तरीके से इसमें सुमेलित करना है कि इनके इनके बीच हुए। ठीक है, तो हमारा 21 क्वेश्चन है। और समुद्रगुप्त का युद्ध किसके बीच हुआ था, ये हुआ था परांकरामांक के। ठीक है, ए का 2 है। महेंद्र वर्मन का किसके साथ हुआ था, ये हुआ था विचित्र चित्र। और पुलकेशिन सेकंड का किसके साथ हुआ था, ये हुआ था सत्याश्रय। और सिंधु राज ये थे नव शाह शांग। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो इस तरीके से हो जाएगा राइट आंसर हमारा ए। ठीक है, और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ग्रंथ, लेखक, उपमित, भव प्रसंग कथा, लेखक उद्यतन सूरी, पद्य पुराण, रविसेन, द्रव्य परीक्षा, ठकुर पेरू, यश सिंत कंचपु सोमदेव। तो कौन सा पूछा है सुमेलित नहीं है, तो 22 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है ए, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी ये तीनों ही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दे कूट से सही उत्तर का चयन करना है। वृत्ताकार मंदिर योजना, तारा मंदिर योजना, आयताकार मंदिर योजना, बहुकोणीय मंदिर योजना। और सूची सेकंड है सांची का मंदिर, संख्या 17 जयपुर का बैरट, दक्षिण का कौशल मंदिर, होयसल मंदिर। तो इस तरीके से सुमेलित हमें करना है। 23 क्वेश्चन है और सुमेलित करेंगे तो वृत्ताकार योजना क्या है, वो है जयपुर का बैरट। और तारा मंदिर योजना क्या है, ये है दक्षिण कौशल मंदिर। आयताकार मंदिर योजना क्या है, वो है सांची का मंदिर संख्या। और होयसल मंदिर है बहुकोणीय मंदिर योजना। तो हमारा ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 4 है। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 23 का डी। दक्कन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने संचार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया है। मानखेत के राष्ट्रकूट, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, कोंकण के मौर्य। ठीक है, तो 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, मानखेत के राष्ट्रकूट। दक्कन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने संसार का क्या बताया, सार्वभौम राजवंशों में एक बताया है, तो मानखेत के राष्ट्रकूट है। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, सूची सेकंड फर्स्ट को ग्रंथ है ये और सेकंड है वर्णित विषय से सुमेलित करना है और नीचे दे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। गौड़ हो, नागानंद, पूर्णापुरु, अगना गुरु। वर्णित विषय क्या है, 400 प्रणय गीत, कान्यकुब्ज नरेश यशो वर्मा के अभियान, राजाओं की प्रशंसा के 400 पद, बोधि सत जीमूत वाहन की कथा। ठीक है, ये है 25 क्वेश्चन और हम एक बार इसका देखते हैं, मिलान करना हमें। तो 25 का हम मिलान करेंगे और हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ठीक है, तो ए का क्या है 2 है, बी का क्या है 4 है और सी का 3 है और इसका 1 है। हम एक बार थोड़ा सा मिला भी देते हैं। ठीक है, गौड़वहो क्या है, कान्यकुब्ज नरेश वर्मा के अभिमान है। नागानंद क्या है, नागानंद क्या है, ये है बोधिसत्व जीमूत वाहन की कथा है नागानंद। ठीक है, और
पूर्णा नुरु क्या है? शी ए है। 3 राजाओं की प्रशंसा के 4 पद, इसमें 400 पद हैं और नकुल क्या है? 400 पढ़े गीत। ठीक है, इस तरीके से ये ध्यान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अपने भवनों के निर्माण में तुर्क सुल्तानों ने मेहराब एवं गुंबद का भरपूर प्रयोग किया। न तो मेहराबी गुंबद का आविष्कार तुर्कों या मुसलमानों ने किया, तुर्कों ने अपने भवनों में उच्च कोटि के चूने के गारे के प्रयोग किया। तो इसमें क्या पूछा है? कौन से कथन जो है इसमें से सही हैं? ठीक है, और चौथा क्या है? तुर्क शासकों ने अपने भवनों में पट्टी एवं सहतीर प्रणाली का प्रयोग नहीं किया। 26 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें, एक तो आपका ए सही है पहला, और दूसरा सही और तीसरा सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 26 का सी। 27 क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में मुगल कालीन कृषि व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई एवं घड़ी नामक कर लगाए थे। 27 क्वेश्चन है, घड़ी एवं कराई नामक इसने कर लगाए थे। ठीक है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये बिल्कुल सही चीज है, इसने ये दोनों कर लगाए थे। दूसरा क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने आवबाव नामक अतिरिक्त कर थोपे थे, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है? अकबर के शासनकाल में भूमि लगान निर्धारण की जब्त व्यवस्था और विकसित किया गया, दहसाला व्यवस्था का नाम दिया गया इसे, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा क्या है? जहांगीर ने लगान निर्धारण की नस्क व्यवस्था जारी की, तो ये सही क्या है? नहीं है। ठीक है, ये तीनों चीजें सही है, 1 2 और 3 27 का, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है? 28 क्वेश्चन है, तो ये जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए मिराज अफीम के द्वारा लिखी गई है। तारीख फिरोज शाही। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी तथा शम्स ए मिराज अफीम दोनों ने लिखी है। 29 क्वेश्चन है हमारा, दीवान सारगिद एवं मुहर्रिर के पद केवल अहले कलम और उन व्यक्तियों को देने चाहिए जिनके पूर्वज शासकों और अमीरों की सेवा में रहे, और उपयुक्त विचार किसने प्रकट किए? ठीक है, प्रकट किया। मिनहाजुस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, फखरे मुदबिर, सुल्तान फिरोज तुगलक। तो 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फखरे मुदब्बिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूफी संत शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख बदरुद्दीन मसूर गज शंकर, शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये हैं। और कार्य क्षेत्र क्या क्या रहा इनका? 30 क्वेश्चन है, और कार्य क्षेत्र रहा शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का कार्य क्षेत्र क्या रहा? इनका रहा था अजमेर। ठीक है, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। और शेख बहाउद्दीन जाकरिया का क्या रहा था? इनका रहा था मुल्तान। और शेख फदरुद्दीन मसूद शंकर का क्या रहा था? इनका रहा था अजोधन। और शेख निजामुद्दीन औलिया का क्या रहा था? इनका रहा था दिल्ली, इनकी मजार दिल्ली में है। और जो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती हैं इनकी अजमेर में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, 4 3 और सी का 2, डी का 1। ठीक है, हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 25 क्वेश्चन मैं कराना चाह रही थी, लेकिन मैं 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे के क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।